आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यू। राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। आज आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आयुष्मान योजना जो कि एनडीए बीजेपी ने लाया था उस पर एक बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा कि आयुष्मान योजना जो है देश का सबसे बड़ा घोटाला है। आपको छोड़ जाते हैं प्रियंका कक्कड़ के बयान के साथ। बने रहिए जनपद न्यूज के साथ। जनपद न्यूज के लिए मैं राकेश, जनपद न्यूज दिल्ली। आयुष्मान भारत स्कैम पेश किया है देश के आगे कि सीएजी को भी उसके फर्जीवाड़े के बारे बोलना पड़ा था। बताया गया था कि कैसे मृतक डिसीज्ड पेशेंट्स के नाम पर, नकली पेशेंट्स के नाम पर भाजपाई अपनी जेबें भर रहे हैं। ये स्कैम एक बहुत ही इलैबोरेट स्कैम है, आयुष्मान भारत स्कैम। इसमें लगभग 26,000 अस्पतालों को इम्पैनल किया गया है, जिसमें से करीब 7,000 हॉस्पिटल्स सिर्फ पेपर पे हैं। 4,000 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक किसी को एडमिट ही नहीं किया इस स्कैम, आयुष्मान भारत स्कैम के तहत। और तो और जिन हॉस्पिटल्स ने इसके तहत एडमिशन किए थे गरीब लोगों के, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि मोदी सरकार उनको उनका बकाया पैसा नहीं दे रही। ये देखिए, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है हरियाणा की। इन्होंने 29 फरवरी को भाजपा की केंद्र सरकार को लिख के अवगत कराया अब कि वो आयुष्मान भारत के तहत अब किसी और का एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि मोदी सरकार ने उनका बकाया पैसा नहीं दिया। लास्ट लाइन इसमें कहती है, ऑल पेंडिंग पेमेंट्स मस्ट बी क्लियर्ड एल्स आयुष्मान कार्ड्स विल ऑल्सो नॉट बी ऑनर्ड फ्रॉम 16 मार्च 2024। ये है आयुष्मान भारत की सच्चाई। आयुष्मान भारत की सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने जितना बजट अलॉट किया था इस स्कीम के लिए उसमें कटौती कर दी ताकि लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे। Modi government insurance scheme pushes hospitals into debt, threatening patient admissions. Budget 2024 healthcare allocation for financial year 24-25 falls short of national health policy target. ये सारे आपने कभी देखा है कि या सुना है कि कभी दिल्ली से कोई इलाज अपना करवाने हरियाणा या उत्तर प्रदेश गया हो? पर आपने ना सिर्फ सुना होगा बल्कि देखा होगा कि कैसे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आज 50% से भी अधिक लोग, अधिकतर लोग इन्हीं दो राज्यों से आते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आते हैं। इतनी बढ़िया स्कीम है आयुष्मान भारत, तो दिल्ली क्यों आना पड़ रहा है वहां के लोगों को? हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे लगातार इतना काम किया है कि हम इस बात से खुश हैं कि आज दिल्ली सबके लिए इलाज के लिए खुली है। आप यह हम क्यों कर पाए? क्योंकि हम 16% अपने बजट का हेल्थ को अलॉट करते हैं। और वही मोदी जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हेल्थ एलोकेशन नेशनल हेल्थ मिशन ने 2017 की पॉलिसी 2.5% अलॉट करती है पूरे बजट का देश के लिए, मोदी जी उतना भी नहीं कर पा रहे, उसमें भी कटौती कर दी है। हेल्थ एक बड़ा विशेष और इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए। बार बार हमने इस पे काम किया है। हम इसका इस पूरी प्रेस वार्ता में आपको शायद सारा कुछ ना बता पाऊं जो हमने किया है, बट एक मोटे मोटे तौर पे आपको बिंदु बता देती हूं कि आयुष्मान भारत स्कैम योजना हम दिल्ली में क्यों नहीं लागू करेंगे और क्यों दिल्ली सरकार की योजना इतनी बेहतर है कि मोदी जी को उसका अध्ययन करके उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे अगर आपकी इनकम प्रति महीना 10,000 से कम है। दिल्ली सरकार की स्कीम के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। आप 1 रुपया कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, आपका सारा इलाज मुफ्त है। आयुष्मान योजना के तहत आपके पूरे परिवार को सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। पूरे परिवार के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस लिमिट। दिल्ली सरकार में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जितने का भी इलाज हो,
₹5 की दवा हो या 1 करोड़ का इलाज हो, सारा दिल्ली सरकार करवाएगी आपके लिए मुफ्त में। आयुष्मान योजना के तहत आपके घर में अगर फ्रिज है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में फोन है या आपके घर में स्कूटी है, तो आप इस योजना से एक्सक्लूडेड है, इसका लाभ नहीं ले सकते। पर दिल्ली सरकार की योजना के तहत आपके घर में फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल हो, स्कूटी हो या फिर BMW हो, आपको दिल्ली सरकार पूरा इलाज आपका मुफ्त कराएगी।